खबर यह है कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने फर्द जुर्म आयद की है। अब से कुछ देर पहले यही खबर थी कि आज फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा और अब देर सब आप तक ये पहुंचा रहे हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है आज? जी देखें, ये साइफर केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट है और आज चूंकि फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया था और अब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है और दोनों मुल्जिमान की जानिब से फर्द जुर्म जो सेहत जुर्म है उससे इनकार किया गया है। ताहम अदालत में जो जज थे ऑफिसर सीक्रेट एक्ट अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन, उन्होंने दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को जो है वो जाती हैसियत में भी तलब कर लिया है और अब फर्द जुर्म जो थी वो गुज़िश्ता समात पर भी आयद होनी थी, ताहम वो नहीं आयद हो सकी और आज के लिए तलब किया गया था और अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म जो है वो अदालत ने आयद कर दी है। ताहम दोनों मुल्जिमान ने जो है वो सेहत जुर्म से इनकार किया है और अब अदालत ने एक ट्रायल के बाकायदा आगाज करते हुए 27 तारीख को जो मुल्जिमान हैं और जो गवाहान हैं उनको जाती हैसियत में जो है वो तलब कर दिया है। इदरीस अब्बासी, बताइएगा किन किन गवाहान को 27 तारीख को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, देखें कि अब इस केस में जो गवाहान हैं वो प्रोसिक्यूशन साइड से पेश किए जाएंगे कि ये केस जो कि एक बड़ी अहम नौयत का केस है और इसमें जो जितनी भी सदाकत है, जितने भी गवाहान हैं उनके बयानात जो है वो कलमबंद होंगे और जब बयानात कलमबंद हो जाएंगे उसके बाद दोनों साइड से जो है वो इस पर जिरा होगी और उसके बाद ही जो है वो इस केस को हतमी मराहिल में दाखिल किया जाएगा। चूंकि आपको अगर बताया तो जब चालान जमा कराया गया था इस अदालत में तो तब ही कुछ गवाहान के 364 का जो बयान था वो उस चालान के साथ मुंसलिक करके अदालत में जमा करवाया गया था। तो अब बयानात जो है वो जितने भी गवाहान है, अब ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन अदालत में कितने गवाहान पेश जो है वो करती है। ताहम 34 के 35 गवाहान की फहरिस्त जो है वो अदालत में फराहम की गई थी, लेकिन अब देखना है कि प्रोसिक्यूशन अब कितनी जो गवाहान है वो इस अदालत में पेश करती है जो यहाँ पर आएंगे और अपने अपने बयानात जो है वो इस केस से मुतल्लिक रिकॉर्ड करवाएंगे कि साइफर जो है वो कब आया और किस तरह आया और किस किस स्टेप के थ्रू जो है वो किन किन इदारों में जो है वो गया है और क्या वो आया साइफर चेयरमैन पीटीआई तक जो है वो पहुंचा था और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई के पास से वो साइफर कहा गया। इन तमाम तर चीजों के हवाले से प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने गवाहान जो है वो पेश करेगी। और जब भी चालान जमा करवाया गया था तो उस वक्त जब हमने एक खबर भी दी थी और जराए से भी हमने मालूम किया था कि जितने भी वजारत खारजा से लेके जो एक स्टेप है वज़ीर आज़म ऑफिस तक जितने भी लोगों के थ्रू जो है वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो चल के जाता है, वो तमाम तर लोगों को जो है वो इस केस में जो है वो रखा गया है और उनके बयानात जो है वो कलमबंद किए गए हैं और अब उन तमाम लोगों को गवाहान के तौर पर जो है वो अदालत में पेश किया जाता है या नहीं, अब ये देखना होगा। चूंकि अब 27 अक्टूबर को अदालत ने इन तमाम लोगों को तलब किया है कि वो पेश हों और अदालत में आके अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं और उसके बाद जो है वो जब बयानात तमाम गवाहान के रिकॉर्ड हो जाएंगे और उसके बाद ही इस पर जिरा जो है वो की जाएगी और देखा जाएगा कि ये केस जो है फिर उसके बाद जिरा के बाद ही जो है इस केस को हतमी मराहिल में दाखिल किया जा सकता है। जी इदरीस, ये बताएगा, अब से पहले आप ये बात कर रहे थे कि आज सेहत जुर्म से इनकार भी किया जाएगा चेयरमैन पीटीआई की जानिब से और वो भी आपने बताया कि किया गया, तो उनकी इस सदा को सुना नहीं गया इस मामले पर? जी देखें, चूंकि केस है, अगर वो इस केस पे अगर वो कह देते कि हाँ जी ये जुर्म मैंने किया है तो फिर केस यहीं पर खत्म हो जाता है और अदालत उनको सजा सुना देती। ये उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है, अब प्रॉपर केस का जो ट्रायल है अब वो शुरू किया जाएगा कि आया जो उन्होंने इनकार किया है वो सही किया है या गलत किया है। इस टॉपिक पे जो प्रोसिक्यूशन है अब उनके हाथ में केस है कि वो अपना केस कैसे साबित करती है, क्योंकि मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है कि हमने ऐसा कोई जुर्म जो है वो नहीं किया गया जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगाया गया है। तो अब प्रोसिक्यूशन के हाथ में केस है कि वो साइफर केस को किस तरीके से अदालत में डिफेंड करती है और मुल्जिमान के ऊपर जो है वो केस साबित करती है। इस चीज के ऊपर जो है वो अब ये ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। 27 अक्टूबर को जो है वो अदालत ने गवाहान को बुलाया है और अब जब गवाहान आएंगे तो उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो इसके हवाले से जिरा जो है वो गवाहान
गवाहान के बयान जो हैं वो अब कलमबंद किए जाएंगे, और उसके बाद जब तमाम जितने भी गवाहान हैं, अब देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन कितनी फहरिस्त देती है कितने गवाहान की, तो वो जब फहरिस्त दी जाएगी उसके बाद ही देखा जाएगा कि उनके जब बयान कलमबंद हो जाएंगे तो उसके बाद जो मुद्दई साइड है, जो चेयरमैन पीटीआई के वकला है, जो शाह महमूद कुरैशी के वकला है, वो जो है इस पर इनके जो जिरा है वो इनके खिलाफ इन गवाहान के ऊपर जिरा करेंगे, और उसके बाद ही जो है वो केस का कोई अजीज सबासी ये बताएगा, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई थी फर्दे जुर्म को मुअख्खर करने की, लेकिन उसके ऊपर क्या आज कोई कार्रवाई हुई, कोई समाअत हुई? उसके ऊपर जो उनकी जो इस्तदा थी कि जो फर्द जुर्म है उसको आज मौखर किया जाए, उसको अदालत ने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत में भी फर्द जुर्म के लिए आज तलब किया गया था, लेकिन आप जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। हमने आज की तारीख दी थी कि आज जो भी हो, जिस सूरत भी हो, हम फर्द जुर्म आयद करेंगे और उसके बाद इस केस का प्रॉपर ट्रायल आगाज जो है वो करेंगे, जिस पर आज अदालत ने जो चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा थी कि फर्द जुर्म आयद ना की जाए, उसको रोका जाए, तो उसको मुस्तरद किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इदरीस अब्बासी आपका।